आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ऐसे में सबसे पहला स्टेज होता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे 50 संकेतों की जो आपको बताएगा कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होते से ही सबसे पहले आपकी जॉब चली जाती है। पॉइंट नंबर 2, आपके रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप, आपके फैमिली से रिलेशनशिप पूरी तरह से या तो ख़त्म हो जाते हैं या ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, आसपास बहुत ज़्यादा आपकी लोगों से फाइट और आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4, ना तो आप अपनी बात लोगों को समझा पाते हैं और ना ही लोग आपकी बातों को समझ पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, लोग आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 6, आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है समाज, परिवार, मोहल्ला, पड़ोस या आपके ऑफिस में। पॉइंट नंबर 7, आप पर झूठे आरोप और इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, चाहे मनी को लेकर हो, आपके कैरेक्टर को लेके हो या आपके रिश्ते नातों को लेकर। पॉइंट नंबर 8, जो लोग आज तक आपके बहुत बड़े सपोर्टिव थे, वेल विशर थे, वही लोग सबसे बड़े 3 के सांप बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, अगर आप एक फीमेल हैं तो अनदर फीमेल आपकी दुश्मन बन जाती हैं। पॉइंट नंबर 10, अगर आप मेल हैं तो अनदर मेल आपकी लाइफ में विलन का रोल करते हैं। पॉइंट नंबर 11, अचानक से जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वही व्यक्ति आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 12, अगर आपको किसी सहायता की आवश्यकता है और आप जिस भी व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं वही व्यक्ति आपकी उम्मीद को तोड़ना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 13, हो सकता है आप पर मनी को लेके कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाए, अचानक से आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए। पॉइंट नंबर 14, मनी क्राइसिस होना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 15, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फिज़िकल या मेंटल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, आपकी पूरी बॉडी बुरी तरह से डैमेज होने लगती है। पॉइंट नंबर 17, अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे स्मार्ट दिखते थे, अचानक से आपका रंग काला या सांवला होना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 18, अचानक से आपका वेट इंक्रीज होने लगता है। पॉइंट नंबर 19, अचानक से आपका वेट लॉस होने लगता है। पॉइंट नंबर 20, आपकी बार बार उम्मीदें टूटना शुरू हो जाती हैं और उम्मीदों के साथ आप भी टूटने लगते हैं। पॉइंट नंबर 21, आपको जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा अहंकार था वही चीज़ आपसे छीन ली जाती है। पॉइंट नंबर 22, सबसे प्यारी चीज़ आपकी जो है वही आपसे छीन ली जाती है। पॉइंट नंबर 23, आप जिस भी व्यक्ति को, जिस भी वस्तु को अपने पास रखना चाहते हैं या जो व्यक्ति और वस्तु आपको सुकून देती है वही चीज़ आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 24, आपको लगातार डिवाइन पर से ट्रस्ट उठना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 25, आपका
अब तक अगर ईश्वर में बहुत ज़्यादा मन लगता था, पूजा पाठ में आप विश्वास करते थे, तो या तो पूजा पाठ कम हो जाती है या बिल्कुल भी आप इसे छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 26, कुछ केस में आपको ईश्वर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आपको ईश्वर पर क्रोध हो सकता है और आपको किसी स्थिति में उनसे नफरत भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 27 ये कहता है, अब तक आपने ईश्वर से जो भी प्रार्थनाएं की थी या जो भी आपने दुआओं में मांगा था, अचानक से वो चीज़ें आपसे छिनना शुरू हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 28, हो सकता है आपके मन में ये भावना आ जाए कि ईश्वर तो हमेशा मुझसे छीनता है और बदले में कुछ देता नहीं है। पॉइंट नंबर 29, आपको आसपास के लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और उनसे दूर भागने की इच्छा होने लगती है। पॉइंट नंबर 30, आपके आसपास के लोग लगातार आपको ट्रिगर देना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 31, अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं तो ऐसे में आपका पार्टनर और आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और आपका रोज़ाना उनसे लड़ाई झगड़ा बहसबाजी होना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 32, धीरे धीरे आपके आसपास के हर एक व्यक्ति आपको अकेले छोड़ना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 33, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन अधूरापन महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 34, आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 35, एक अकेले कमरे में अंधेरे में खुद को बंद करना आपकी आदत हो जाती है। पॉइंट नंबर 36, आपको ज़्यादातर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एंजाइटी और पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 37, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 38, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगेगी। पॉइंट नंबर 39, अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल नीड के पीछे भागने लगेंगे। पॉइंट नंबर 40, आपको किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। पॉइंट नंबर 41, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा करना या बिल्कुल भी भूख ना लगना। पॉइंट नंबर 42, किसी तरह की कोई गलत आदतें जैसे बहुत ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना या फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना। पॉइंट नंबर 43, डार्कनेस में रहना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 44, अनहेल्दी फूड हैबिट और अनहेल्दी आदतें आपके अंदर आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 45, आपकी डेली लाइफ जो है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है, किसी भी रूटीन को आप फॉलो नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 46, सारी रात जागना और सारा दिन काम करते रहना। पॉइंट नंबर 47, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड हो जाते हैं जो आपके दिल दिमाग पर नकारात्मक इफ़ेक्ट डाले। पॉइंट नंबर 48, लो वाइब्रेशन की चीज़ों के तरफ आपका आकर्षण बढ़ जाता है, चाहे सैड सॉन्ग हो, हॉरर मूवीज़ हो या CID जैसे खतरनाक सीरियल आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 49 जो ये कहता है कि कोई भी पॉजिटिव पर्सन या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती है। पॉइंट नंबर 50 और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि आपके बॉडी में अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और आप आसपास साफ सफाई भी नहीं रखते हैं और खुद की सफाई करने में भी आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये लगभग 50 पॉइंट थे जो बताते हैं कि इस समय आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं।
और बहुत ज़्यादा आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।